Welcome back. We are here with Amina Bibi, a victim of a terrible acid attack by her husband in January, and a human rights activist and lawyer, Zia Awan. But we are going to also, we've got a package from retired squadron leader Syed Osaf Hussain about precautions for acid attacks. Take a look at this. कोई भी शख्स अगर वो आ रहा है और उसके हाथ में कोई बॉटल है, कोई केन है, कोई लिफाफा है, कोई भी चीज़ है, तो आपके जहन में फ़ौरन ही शक आ जाए कि हो सकता है कि इसके हाथ में तेज़ाब हो। तो आप उस सूरत में दिमागी तौर पर तैयार रहें कि आपका कोई पर्स आपके हाथ में है, कोई अखबार है, कोई किताब है। ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि अगर वो फेंकता है तो फ़ौरन अपने को बचा लिया जाए। और अगर कुछ भी ना हो तो हाथों को सामने रख लें, अपने चेहरे को टर्न कर लें। सबसे बेहतर तरीका ये, चेहरे को टर्न करें और वहाँ से भागने की कोशिश करें। और अगर कोई शख्स घंटी बजाता है, दरवाज़ा खोले, तो कोशिश ये करें कि खोलने से पहले यकीन करें कि बाहर कौन शख्स है। पीप होल अगर दरवाजे में है, पीप होल इस्तेमाल करें और पीप होल देख करके, और अगर आप समझते हैं ख़तरा है, दरवाज़ा ना खोलें। और अगर दरवाज़ा खोल लिया है तो साइड पे रहें, ताकि जो खुला हुआ दरवाज़ा है उसके सामने बिल्कुल आपका चेहरा ना आ जाए। और अगर खुदा न खास्ता फेंक देता है और आपके जिस्म पे लग जाए तो फ़ौरन कोशिश करें कि वहाँ से भागें, और जिस जगह मुतासर जगह पे तेज़ाब गिरा है वहाँ से उसको हटा, पानी में डाल के, पानी की धार के अंदर डालें। छाले अगर पड़ गए तो उनको फोड़ें ना। कपड़ा कोई लग गया है तो चिपक जाए, उसको चिपकने ना दें और फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। याद रखिए ये प्रिकॉशंस हैं, और अगर इन प्रिकॉशनों को बर वक्त ले लिया जाए तो बहुत बचत हो सकती है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारी ख़वातीन अपना निकाहनामा या कार्ड अपने पास नहीं रखती, कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहेंगे ऐसी औरतों के लिए जो अगर खुदा न खास्ता कोई तशद्दुद का शिकार है, वो क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए ताकि बाद में उनको प्रॉब्लम ना फेस आए? देखिए, मैंने जो आपके ब्रेक आने से पहले बात की थी ना, वो सबसे ज़्यादा औरतों के लिए ख़ास तौर पर जो तशद्दुद के हवाले से है, कि जहाँ पे पता चल जाए इन लॉज को, और जो विमेन ये प्रोग्राम देख रही हैं, हम उनको भी कहेंगे, क्योंकि अमीना का केस की तरह हमारे पास सैकड़ों केसेस इस तरह के आते हैं जिसमें कम डिग्री होती है, ज़्यादा होती है। देयर आर पीपल हु डाइड, बहुत सारी जो है ना औरतें वो जला के मार दी गई, और फिर वो एविडेंस भी सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो फैमिली के लोग हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उसको, परपिटेटर को। तो उस हवाले से मैं कहूँगा कि जब पहली दफ़ा हाथ उठे किसी का, तो उस वक्त उस हाथ को रोकना चाहिए। और उसके रोकने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आप उसका हाथ पकड़ लें या तोड़ दें। आई डिडंट मीन दैट, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको के फैमिली में, जहाँ फैमिली सपोर्ट हमारे यहाँ मौजूद है, इतने एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, उनसे जाके बात करनी चाहिए और उनको भी सेंसिटाइज़ करना चाहिए कि अगर कोई लड़की आके, जैसे अमीना ने आके पहली दफ़ा जब अपने माँ बाप को बताया, तो मुझे पता है कि उनके हालात कैसे हैं, बहुत गरीब लोग हैं, इनके फादर गुब्बारे बेचते हैं, और बहुत ज़ाहिर के इकोनॉमिकली इतने सेट नहीं है कि बेटी को घर पे बिठा लें, क्योंकि एक वो भी कर्स है सोसाइटी में हमारे यहाँ, जो एक एटीट्यूड है वो ये कि बेटी घर पे बैठी है तो हर आदमी ताने मार रहा होता है, उससे भी डरते हैं लोग। लेकिन उनको ज़रूर सोचना चाहिए उन लोगों को जिनकी बेटियां आके घर में बताएं कि मुझ पे तशद्दुद होता है, तो उनको ज़बरदस्ती वापस ना भेजें। उनके लिए कुछ सिस्टम बनाएं। आपके पास पंचायत कमेटियाँ हैं, उनको हमें सेंसिटाइज़ करना चाहिए, हमें जो है ना पुलिस को सेंसिटाइज़ करना चाहिए कि ऐसे मौक़ों पे जब औरतें जाके कहें कि मुझे घर में तशद्दुद होता है मेरे, और कोई माँ को वायलेंस है, तो पुलिस वाले खुद जज बन जाते हैं और वो कहते हैं जी ये आपके घर का मसला है और ये तो फैमिली का मसला है, आप चले जाओ। हालांकि ये उनको कोई किसी लॉ ने अथॉरिटी नहीं दी कि वो ये कहें। उनका काम है, अगर किसी औरत ने आके उनको कहा कि तशद्दुद हुआ है और उनके जिस्म पे माँ को वायलेंस है, सो दे शुड इशू द स्लिप to send them to medical legal officer. Sorry, we're going to cut you. Mrs. Subia की कॉल है हमारे पास। अमीना आपसे बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सुबिया। अस्सलाम वालेकुम अमीना। वालेकुम सलाम। जी सुन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीना, मैं ये देख रही हूँ और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आपको देख के, क्योंकि इस तरह का केस हमारे बहुत करीबी अजीजों में भी हुआ था और वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई थी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम ये जो नंबर आ रहा है इसमें पूरी आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद है आप जैसे आप फरिश्ते आपके साथ बैठे हुए हैं, ज़िया अवान साहब, इनसे जरा बात कराइए प्लीज। जी जी बात कीजिए, सुन रहे हैं आपको। ज़िया अवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़िया अवान साहब, आप एक फरिश्ता नुमा शख्स हैं जो इस किस्म के इश्यूज को सामने ला रहे हैं, और मैं तो
मैं क्या, जितनी खवातीन इस वक्त देख रही हैं वो आपको इस वक्त बेहद दुआएं दे रही हैं, थैंक यू वेरी क्योंकि मच। हमारे यहाँ ये चीज बहुत आम हो चुकी है। थैंक यू सोबिया। मैं इंशाल्लाह Thank you, ताला सोबिया। मैं ये करूंगी जो भी हो सका, लेकिन ज़ियाद साहब प्लीज इस किस्म के केसेस सामने लाएं। और जी। किरण और जॉर्ज, आपके लिए तो मैं क्या कहूँ कि आप इतने अच्छे अच्छे इश्यूज लेके सामने आते नहीं, हैं, तो नहीं, लोगों सोबिया। को पता चले कि हम कितनी मुसीबतों में हैं ये जी पाकिस्तानी औरत। जी, नहीं तो सोबिया, thank you थैंक very यू much। थैंक यू Thank थैंक you, यू। देखिए कितने लोग आपको ये कितना इस्लामाबाद हिम्मत से दे कॉल रहे थी, हैं। हाँ, मिसेस सोबिया इस्लामाबाद से कॉल कर रही थी आपके लिए। सॉरी, अब मैं सिर्फ ये दोबारा रिएटेट करना चाहूँगी कि बहुत ख़वातीन जब आ जाती हैं, तशद्दुद का शिकार होती हैं, कोई कार्ड, NIC कार्ड वगैरह नहीं होता है, उससे क्या आपको लीगल एक्शन में कुछ प्रॉब्लम होती है? देखिए, मेजॉरिटी जो औरतें डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास केसेस आते हैं विमेन के, वो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं। हर जगह मतलब हाथ उठाना, मारना, पीटना एक रूटीन बनाया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई वी आर, हम ये क्यों कर रहे हैं सारा। वो पार्टनरशिप जिसमें कि आप इतना अपने आप को फील कर सकते हैं, इतने आप 100 200 500 लोगों को इकट्ठा करके आप रुखसती लेकर जाते हैं लड़की की, और इतने खुश होके, और फिर ये इतने जो है ना सिवियर टर्न क्यों आ जाते हैं, और किस तरह से जो है ना वो इतनी बुराइयां आ जाती हैं और तशद्दुद हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस पे स्पेसिफिक लॉज की ज़रूरत है, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ लॉज हैं, वो मतलब किसी हद तक हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस पे स्पेसिफिकली नहीं है। और जो पुराने जो कॉलोनियल टाइम के जो हमारे पास लॉज हैं, वो आज की दुनिया में उसमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, जो हमें करनी चाहिए। और इस पे एक बिल भी पेंडिंग है जो पिछली पार्लियामेंट में रहा है, उस पे उन्होंने कोई, क्योंकि इन चीज़ों पे तो हमने कभी इन्वेस्टमेंट की नहीं ना, गवर्नमेंट को चाहिए। गवर्नमेंट, If anyone's watching from the Naya Parliament, Naya government, listen. प्लीज बट इवन सुनो। अगर कोई ऐसी खातून देख रही है इस वक्त जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, क्या वो चीज़ें हैं जो लेके वो आपके पास आना देखिए, चाहिए? पहली बात तो यह है कि तशद्दुद के खिलाफ हर जगह बात करनी चाहिए। और फिर ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, बड़े बड़े शहरों में तो हैं, छोटे गाँव में या छोटे टाउन्स में नहीं है। बट पीपल कॉल अस, ये नंबर जो अब हमारा टेलीविज़न पे आ रहा है, अगर लोग इसको नोट करके हमसे पूछें, हम उनको टिप्स देंगे कि क्या कर सकते हैं। हम उनको रेस्क्यू करने की बात कर सकते हैं। उनके लिए जितनी हमसे, हम ये नहीं कहते कि हम सारा कुछ करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट अ गवर्नमेंट, वी आर अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हम जो उसमें हमारे पास जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे पास लॉयर्स बैठे हुए हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो फुल हमारी टीम है और वो लोगों को हेल्प आउट कर रही होती है। तो हमने अब देखें, पाकिस्तान में एक NGO के उसमें एक सेक्टर में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो टोटल पर्सनालिटी ओरिएंटेड होता है। I tried my best to develop systems. So this Madadgar helpline is a system now. Yes. It's not just myself. Gee. So there are people now approaching. The helplines are on the screen, Abi, and they will also be on Hamara website, www.aj.tv/KAG. और प्लीज़ आप बिल्कुल मदद कीजिए, क्योंकि आप जो मदद कर रहे हैं, अगेन अमीना को हिम्मत दिलाइए, क्योंकि अमीना को अभी बहुत कुछ करना है, अभी बच्चों को पढ़ाना है, ख़ुद भी पढ़ना है, और इवन अभी आप बहुत कुछ काम करना है ना आगे जाके। क्या आखिरी अमीना क्या बोलना चाहेंगी? अगेन लोगों को हिम्मत दीजिए, क्योंकि आप यहाँ आई हैं, उससे भी बहुत लोगों को हिम्मत मिल रही है, और आपके लोग बहुत, आप क्या कहना चाहेंगी लोगों से? नहीं बोलना, समझ में नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि आप, बहुत लोग सुन रहे हैं आपको, आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई पैगाम देना कोई चाहेंगी आप पैगाम उनको? देना लोगों को चाहेंगी बोलना लोगों चाहेंगी कि आप क्या उनको, आप क्या चाहती कुछ हैं, कहना आप क्या चाहती करना हैं? चाहती हैं, या उनको क्या करना चाहिए? मैं तो ये चाहती हूँ कि वो सब लोग मेरी मदद करें, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ और सर्जरी और आंखों के ऑपरेशन की। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अमीना, आप बहुत बहुत बहादुर हैं और आप बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं, एंड थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया for आपके coming. आने का बहुत बहुत शुक्रिया।